दोस्तों, आप में से कई स्टूडेंट से सोच रहे होंगे कि क्या सर हमें नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके लिए दो तीन चीजें हैं, उनको आप नोट कर लीजिए एंड आप जिस भी ब्रैकेट में फॉल करते हैं उस हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिएगा। अगर आप इस बार 12th एग्जाम के साथ साथ नीट का एग्जाम दे रहे थे और आपने पूरी तैयारी नहीं की थी तो आपके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप आराम से ड्रॉप ले सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक ड्रॉपर थे और आपने सोच ही रखा है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है एंड आपको लगता है कि देयर वर अ लॉट ऑफ स्कोप्स ऑफ इंप्रूवमेंट इन योर प्रिपरेशन, आप इस बार अपना 100% नहीं दे पाए थे, आप अगली बार अपना 100% देंगे तो भी आप ड्रॉप ले सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जिनके दिमाग में एकदम कंफ्यूजन है कि हो सकता है सर मेरा सिलेक्शन ना हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो, आपके लिए एक सिंपल मेथड है जो मैं खुद भी यूज करता हूं। आई कॉल इट 20 डेज फॉल बैक स्ट्रेटजी। यानी अगर मैं किसी काम को 20 दिन भी नहीं कर पा रहा, उस चीज में मैं अपना करियर 40 साल तो नहीं देख सकता। यानी अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो आप ये 20 दिन आराम से निकाल ले जाएंगे, और अगर आपका सपना बहुत छोटा है या बहुत खोखला है, आपने किसी के कहने पर बस सुन लिया है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, या सिर्फ आपकी चाह है बस कि मैं डॉक्टर बनूंगा लेकिन आप उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, तो ये 20 दिन आपके बहुत कठिन निकलेंगे। आपको क्या करना है, आपको कोई कोर्स परचेज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल यूट्यूब वीडियोस देखिए या फिर अपनी जो किताबें हैं वो पढ़िए, पिछले साल के अपने नोट्स पढ़िए। 20 दिन डेली आपको 8-9 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आपका सपना आपकी से तो बहुत बड़ी है, 20 दिन आप निकाल ले जाओगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको खुद को पता लग जाएगा यस मैं अगले साल आराम से इस पेपर को क्रैक कर दूंगा। और 20 दिन में भी अगर आप 10 बार डगमगाए तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ देयर आर अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज, हो सकता है कि मैं एंड तक जाते जाते इस पेपर को क्रैक करने की जो जील है उसको खो चुका हूंगा एंड अल्टीमेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सो आपको एक आइडिया खुद ही लग जाएगा। दिस इज अ सेल्फ एनालिसिस मेथड। आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। यहां पर आपको 20 दिन बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और बहुत काम करना पड़ेगा, और तब स्टार्ट करिएगा जब आपका मोटिवेशन बहुत स्टेबल हो, बहुत हाई मोटिवेशन में नहीं, बहुत लो मोटिवेशन में नहीं। जब आपको लग रहा हो कि हाँ अब मुझे तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, उस दिन ये 20 दिन 15 दिन अपने आपको दीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। सो अभी 3-4 दिन तो पहले स्किप करिए, रेस्ट करिए, थोड़ा इधर उधर घूमिए, अपने दिमाग को फ्रेश करिए और फिर यू कैन रीस्टार्ट। आपको एक क्लैरिटी खुद ही मिल जाएगी एंड आपका डिसीजन आपके हाथ में होगा। आई होप दिस थिंग हेल्प्स। ये मैं करता हूं, मैंने कह रहा कि दिस इज एन आइडियल स्ट्रेटजी। तो 20 डेज फॉल बैक स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करती है, और कहीं अगर मुझे एकदम ही क्लियर थॉट होता है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। अगर मुझे पता ही है कि हाँ मुझे ड्रॉप करना है या मुझे ड्रॉप नहीं करना, तो मेरा डिसीजन बन चुका है, उसमें फिर देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर कंफ्यूजन है तो 20 डेज फॉल बैक स्ट्रेटजी मेरी हेल्प कर सकती है। तो इस चीज को एक बार आजमा के देखिएगा और मुझे रिजल्ट्स बताइएगा 20 दिन बाद। थैंक यू।